हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथि देवो भव और उसी संस्कृति का निर्वहन करते हुए हम हमारे मध्य उपस्थित हमारे समस्त सम्मानित अतिथिगणों का हृदय की गहराइयों से सम्मान करते हैं। और मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा, कृपया अपने शुभ हाथों से हमारे मध्य उपस्थित माननीय राज्य मंत्री जी का एक बुके दे करके और शॉल बढ़ा करके सम्मानित करें। और हम अपने सभी जो अलीगढ़ के रत्न यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने अलीगढ़ की माटी को स्वर्णिम किया है, उन सभी से आग्रह करूंगा जोरदार तालियां बजा करके और इस पल की खूबसूरती में अपना योगदान दें। और अब मैं आग्रह करूंगा हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय सीडीओ सर से कि हमारे अलीगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रतिनिधि माननीय सांसद अलीगढ़ सतीश कुमार गौतम जी को यहाँ पर शॉल बढ़ाकर और बहुत शानदार तरीके से स्वागत करें और जोरदार तालियां आप सभी की इस खूबसूरत पल में सम्मिलित हो। और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मंडला आयुक्त महोदय को इस मंच पर उपस्थिति के लिए सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री वीरेंद्र कुमार जी से। कृपया अपने शुभ हाथों से सर को और सर की गरिमा में उपस्थिति को सम्मान दें और अपने सभी अलीगढ़ के रत्नों से मैं आग्रह करूंगा जोरदार तालियां बजा करके इस पल की गरिमा बढ़ाएं। मैं वीसी एडीए सर से आग्रह करूंगा हमारे मध्य उपस्थित माननीय एमएलसी सर को इस गरिमा में उपस्थिति के लिए जोरदार स्वागत करते हुए, शानदार स्वागत करते हुए और आभार प्रकट करें। मैं आदरणीय राजमन जी से आग्रह करूंगा, कृपया हमारे मध्य उपस्थित माननीय विधायक इंगलास श्री राजकुमार सहयोगी जी को इस गरिमा में उपस्थिति में सम्मान अर्पित करते हुए स्वागत करें। और साथ ही साथ मैं सर से आग्रह करूंगा और मैं आदरणीय सहायक निदेशक हैंडीक्राफ्ट जिससे आग्रह करूंगा हमारे मध्य उपस्थित माननीय विधायक कोल श्री अनिल पाराशर जी को शॉल बढ़ाकर और विधिवत तरीके से सम्मान देते हुए स्वागत करें। और बस कुछ ही पल में हम उन सभी शानदार उद्देश्यों से रूबरू होंगे। और मैं आदरणीय एलडीएम सर से आग्रह करूंगा कि हमारे आदरणीय वीसी सर को अपने हाथों से सम्मानित करें और शानदार स्वागत करें।
उपस्थित हैं। मैं डीएलसी साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय का स्वागत करने का प्रयास करें। मैं सहायक निदेशक हथकरघा महोदय से आग्रह करूंगा हमारे मध्य उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया प्रतिनिधि श्री प्रवीण राज जी को शॉल बढ़ाकर और विधिवत तरीके से सम्मानित करते हुए और शानदार स्वागत करें। और एक बार जोरदार तालियां मैं पुनः सभागार से चाहूंगा सम्मिलित करते हुए उस पर करना बढ़ाकर। अब मैं आदरणीय जेसीआई सर से आग्रह करूंगा हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को अपने हाथों से शॉल उड़ाकर और आज के कार्यक्रम के इस खास पल में अपनी उपस्थिति के लिए जोरदार स्वागत करें। अब मैं स्वयं बहुत अधिक समय न लेते हुए आदरणीय जिला अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधि और हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ जो उपस्थित हैं उन सभी को अपने स्वागत संबोधन के माध्यम से सम्मानित करते हुए स्वागत करें। और सर को इस डाइस पर मैं आपकी जोरदार तालियों से आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से सम्मिलित करें। आज जनपद अलीगढ़ के लिए इन्वेस्टर समिट में मौजूद हमारे मुख्य अतिथि हमारे सूबे के माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी, हमारे माननीय सांसद जी, हमारे विधायक पोल श्री पारासर जी, एमएलसी साहब गुरु जी, हमारे विधायक इगलास और यहाँ पर मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि, मेरे समस्त अधिकारी साथीगण और यहाँ पर मौजूद बहुत सम्माननीय मेरे अपने जनपद के सभी उद्यमी बंधु और बाहर से आए इन्वेस्टर साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित अन्य समस्त अधिकारीगण, ये जनपद अलीगढ़ के लिए बड़ा हर्ष का क्षण है जब माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर प्रत्येक जनपद पे आयोजित होने वाली इन्वेस्टर समिट के क्रम में जनपद अलीगढ़ के इस स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की स्मृति में स्थापित हैबिटेट सेंटर के सभागार में हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। एक जिलाधिकारी के रूप में मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी वजह से जो देश की इकोनॉमी है उसमें एक गति आती है और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो लाने में भी हमारे यहाँ के उद्यमी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब हम प्रत्येक माह यहाँ के उद्यमियों के साथ बैठक करते हैं तो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमारे पास आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अगली बैठक के पहले पहले उनकी वो समस्या शेष न रहे। मुझे कहने में गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज के समय में हमारे पास उद्यमियों की जो बैठक होती है उसमें कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसका परिपालन हमने ना कर दिया हो, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसको हमने उनके कहने पर सॉल्व न किया। तो ये जो एक माहौल बना हुआ है, इस माहौल में बहुत आवश्यक है कि आप ग्रोथ इंजन बने एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है और अकूत संभावनाओं से युक्त प्रदेश है। एक बार मुझे ये अवसर मिला था 4-5 साल पहले जब मैं जो जितने वाणिज्य दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में मैंने यूपी को रिप्रेजेंट किया था। गलती बस करना तो था रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली को, लेकिन म्यूनिसिपल कमिश्नर का नाम चला गया तो एज म्यूनिसिपल कमिश्नर मुझे उसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिला
और उसमें मैंने देखा कि जो हमारे वाणिज्य दूतावास हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं विदेशों के, उनके मन में यूपी को लेकर कितना उत्साह है। यूपी का जो स्वरूप है वो हर नजरिए से इन्वेस्टमेंट के लिए एक सबसे बेहतरीन मौके का बुलावा देता है। इतना समृद्ध क्षेत्र, इतना विविधतापूर्ण क्षेत्र, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर से लदा फदा क्षेत्र, इतना हवाई और रोड यातायात से बेहतर तरीके से समृद्ध क्षेत्र, इतना सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्र जिसमें कहीं का भी उद्यमी आए उसके लिए व्यवस्था की दृष्टि से आतुर एक माहौल आपको आमंत्रित करता है कि आप यहाँ पर आकर सुरक्षित निवेश करें, अपनी व्यापार और अपनी इंडस्ट्री को गति दें, नए रोजगार के अवसर सृजित करें और प्रदेश की इकोनॉमी में और देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दें। मैं आज यहाँ पर उपस्थित समस्त इन्वेस्टर्स का इस नाते से, इस लिहाज से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आइए हम और आप मिलकर एक बेहतर उत्तर प्रदेश की नींव रखें और इसकी शुरुआत अलीगढ़ से होनी चाहिए। बहुत सारे जनपदों ने अपने यहाँ इन्वेस्टर समिट की है, लेकिन उससे थोड़ा फर्क, थोड़ा भिन्न हमारी ये इन्वेस्टर समिट आज की होने जा रही है। इसमें न केवल ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ब्राउन इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप बेहतर तरीके से इन दोनों बातों को जानते हैं। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में हम रोजगार के ज़्यादा अवसर सृजित करते हैं और ब्राउन इन्वेस्टमेंट में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमारे जो पहले से स्थापित उद्यम है उसको बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, लेकिन उसमें रोजगार के अवसर कम और उद्यम को बढ़ावा ज़्यादा मिलता है। तो हमारा ये इन्वेस्टर समिट अन्य जनपदों के इन्वेस्टर समिट से इस रूप में मैं अलग से रेखांकित करना चाहता हूं कि यहाँ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, एक ऐसे नए नए उद्यम भी आ रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को और यहाँ के युवाओं को आने वाले समय में ज़्यादा रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। एक आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, अलीगढ़ में बहुत दिनों से कोई स्कीम नहीं आई थी। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे और अपनी चिंताएं हम लोगों पर समय समय पर व्यक्त करते थे। माननीय मंडलायुक्त महोदय यहाँ पर हैं, उनके द्वारा किए गए प्रयासों से और हमारे बहुत ही युवा वीसी एडीए उनकी ऊर्जा के कारण आज का ये अवसर आपको मिल रहा है जब हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर का शुभारंभ भी कराने जा रहे हैं माननीय मंत्री जी के कर कमलों से। तो ये अलीगढ़ जनपद के लिए एक सौगात है और आज के शुभ अवसर पर जब सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, मकर संक्रांति का पर्व अभी कल ही गुजरा है, हम ये इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि एक छोटी सी शुरुआत होगी और जो एक बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में आगे आने वाले समय में दिखाई देगी। यहाँ पर जितने उद्यमी बैठे हुए, मैं बता दूं कि अब तक हमारे पास जो प्रस्ताव आए हैं उसके हिसाब से 12,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज हमको उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की धारा से मिलने जा रहा है। हमें शुरुआती दौर में हमने इसको टारगेट किया था 6,000 करोड़ और आज हम उससे जस्ट डबल लगभग 12,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। इसमें बाहर के उद्यमी भी हैं, अलीगढ़ जनपद के उद्यमी भी हैं। मैं आपका एक बार फिर से आह्वान करता हूं कि इस दौर में जब आप पूरी तरीके से सुरक्षित, पूरी तरीके से संरक्षित वातावरण में अपना उद्यम स्थापित करने जा रहे हैं, आप भरोसा रखिए। आपको केवल आवेदन करना है। शासकीय व्यवस्थाओं के तहत जिस प्रकार का लाइसेंस, जिस प्रकार की अनुमतियां, जिस प्रकार की एनओसीज आपको चाहिए हैं, वो आपका सरदर्द नहीं है, वो हमारा सरदर्द है। और वो हमारा सरदर्द भी नहीं है, वो मेरा सरदर्द है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नियमों के तहत जो कुछ सुविधाएं आपको जितनी तीव्रता पूर्वक, जितनी शीघ्रता पूर्वक दी जा सकती हैं स्थानीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, वो आपको अवश्य और अवश्य ही मुहैया करा दी जाएंगी। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुंबई में इन्वेस्टर समिट के दौरान एक बात कही गई थी कि आपको आवेदन करना है, इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ये देखेगा कि आपका आवेदन क्यों लंबित है,
किस वजह से लंबित है। आपने पहले भी मापदंड स्थापित किए हैं। यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड स्थापित हुआ है और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, खुशी है कि जो जितने नोड यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर के बने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें सबसे पहले विकसित होने वाला नोड अलीगढ़ नोड है। हमारा जेवर एयरपोर्ट, हमारा NH का नेटवर्क, हमारा GT रोड, हमारा दिल्ली और रेल से जुड़ाव हमको वो हमको मौका देता है जब हम अपने को अन्य जनपदों से अलग कर सकते हैं, हम अपने को अन्य जनपदों से पृथक इस्टेब्लिश करके दिखा सकते हैं। तो एक कदम आपको बढ़ाना है। आप भरोसा रखिए कि आपका एक कदम हमारा सहयोग मिलकर इस धरती के प्रति हमारे ऋण को अदा करेगा, हमारे अच्छे शहरी होने के हमारे हक को अदा करेगा और हमारे प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करेगा। हम, आप और व्यवस्था आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। एक जिलाधिकारी के रूप में मुझे नहीं मालूम मैं कितने दिन और आपके साथ कार्य करूंगा, लेकिन जितने दिन कार्य करूंगा और जिस रूप में कार्य करूंगा, मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ होने नहीं पाएगी। और ये भरोसा न केवल मेरी ओर से है बल्कि यहाँ मंचासीन माननीय जनप्रतिनिधि गणों की ओर से भी है और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद माननीय मंत्री जी की ओर से भी है। तो आपका स्वागत है, आपका रेड कारपेट वेलकम है। आप जिन कुर्सियों में बैठे हैं वो कुर्सियां भी रेड हैं। मैं आपका आह्वान करता हूं कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर आज MOU करने जा रहे हैं वो वास्तविक एक्चुअलाइज करेंगे, वास्तव में आप उसको जमीन पर उतारेंगे। उसमें आने वाली बाधाएं यदि कोई हैं, पहली बात तो ऐसी कोई बाधा आने वाली नहीं, यदि कोई है तो उनको दूर करने का संकल्प हमारा और आपका होगा। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। इस प्रारंभिक उद्बोधन के साथ एक बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे आने वाले सत्र में बहुत सारे तकनीकी सत्र हैं जिनमें से किस प्रकार से जो MSME की पॉलिसी सरकार ने बनाई है उसकी बारीकियां आपको बताई जाएंगी, उनमें क्या आपको सुविधाएं दी जा रही ये इसके बारे में बताया जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधि हैं वो आपको इसमें प्रकाश डालेंगे। नाबार्ड के बारे में जो उद्यमी जानना चाहते हैं उनके बारे में हमारे लीड बैंक मैनेजर्स वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको आप क्लियर करने के लिए अपनी जिज्ञासाएं यहाँ पर रख सकते हैं। और तदोपरांत हम आपके साथ लंच करेंगे और लंच के बाद एक सेशन होगा और उसके बाद आज के इन्वेस्टर समिट का समापन होगा। यदि आपका आह्वान होगा, यदि आपकी आकांक्षा होगी, यदि आपकी इच्छा होगी तो ऐसी इन्वेस्टर समिट हम पुनः रखेंगे और अगर कोई बात रह जाती तो उसमें उसको पूर्ण करेंगे। यदि आपकी ओर से इस प्रकार की डिमांड आती है कि कुछ तकनीकी सत्र और आने वाले समय में आयोजित किए जाए ताकि आपको उद्यम लगाने में सुविधा हो, तो उस नजरिए से भी हम उन सत्रों के आयोजन पर विचार करेंगे, उसकी भविष्य में रूपरेखा रखेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर समिट हो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के उद्यमी भी वहां पर जाएं, तो वहां पर अलीगढ़ का एक स्थान जरूर हो और अलीगढ़ के उद्यमियों का वहां पर जरूर उनको रेखांकित किया जाए। तो उस नजरिए से एक बहुत बड़ा भार आपके कंधों पर है। उस भार को निर्वहन करने के लिए आप में पर्याप्त बल है और मैं आह्वान करता हूं कि आप पूरे मनोयोग से, पूरे शिद्दत के साथ उसमें अवश्य पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। एक बार यहाँ पर आए हुए सभी उद्यमियों का, विशेष रूप से जो बाहर से आए हुए अतिथि हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि आज की इन्वेस्टर समिट बहुत सफल समिट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी। और अब मैं यहाँ पर सभागार को संबोधित करने के लिए माननीय विधायक इंगलास श्री राजकुमार सहयोगी जी से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आएं और अपने वक्तव्यों को साझा करते हुए सभागार को फलीभूत करें। एक बार जोरदार तालियां सभी की ओर से। आज अपने हैवी ट्रेड सेंटर में
अपने अलीगढ़ के सभी उद्योगपतियों का और बाहर से आए हुए सभी उद्योगपतियों का मैं अभिवादन और उनका लिए बहुत ही नमस्कार करता हूँ। आज मंच पर उपस्थित अपने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय संदीप सिंह जी, अलीगढ़ के लोकप्रिय सांसद सतीश गौतम जी, अपने एमएलसी अलीगढ़ आदरणीय मान प्रताप सिंह जी और अपने अलीगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक अनिल पारासर जी, अलीगढ़ के अपने जिलाधिकारी श्री इंद्रविक्रम सिंह जी, अलीगढ़ के अपने कमिश्नर नवदीप सिंह जी और एडीए के बीसी अपने अतुल जी और अपने अलीगढ़ के विकास के सीडीओ अंकित अग्रवाल जी और मंच पर अति सम्मानित मंच, आज अलीगढ़ में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 10 लाख रुपए का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में उत्तर प्रदेश में आह्वान किया है और आज उसी के निमित्त अलीगढ़ में भी 12,500 करोड़ का निवेशक के रूप में आप सभी बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। जिस उत्तर प्रदेश को दंगाग्रस्त, वर्ग विभेद, जातिवाद को ग्रसित किया जाता था, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े जितने उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी को निवेशक के रूप में आह्वान किया है। आज उसी आह्वान के रूप में अपने अलीगढ़ जनपद में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भी चल रहा है। ये 20 जनवरी तक